एक बार रामगढ़ गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था। लोगों का कहना था कि मंदिर में कई अलौकिक शक्तियां थीं। दुर्भाग्यवश उस गांव में लगातार कई बार सूखा पड़ा। उस गांव के हालात देखकर राजा ने उस मंदिर में पुजारी को जिम्मेदारी दी कि वो उन सभी ग्रामीणों को प्रतिदिन मुफ्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। लेकिन वो पुजारी बस 1 या 2 ग्रामीणों को ही भोजन परोसता था। खाना खत्म हो गया, आप सभी कल आइए, मैं भोजन दूंगा। ऐसा कहकर वो उन्हें लौटा देता। ब्राह्मण होने की वजह से कोई उससे सवाल जवाब नहीं करता। एक दिन एक यात्री बलबीर राज्य के आसपास यात्रा करते हुए उस गांव में आया। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो किसी भी जटिल समस्या को ध्यान से सुनकर कुछ ही समय में हल कर सकता था। उस गांव में आया तो कुछ देर बाद उसे भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद ग्रहण कर अपनी भूख को पूरा कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में वो एक आदमी से मिला। तब बलबीर ने उस आदमी से पूछा, भैया इस गांव में मंदिर कहाँ है, जरा बताएं। मंदिर वहाँ है। इतना धीरे बोलते देख बलबीर ने पूछा, भैया अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं, भगवान का इस गांव पर क्रोध है। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, हमारे पास इस गांव को छोड़ने का साहस भी नहीं। क्यों? इस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तब से राजा ने इस मंदिर में पुजारी को प्रतिदिन सभी ग्रामीणों को भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है, लेकिन वो पुजारी केवल 1 या 2 ग्रामीणों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहा है। तो आप राजा से शिकायत करिए ना। ये संभव नहीं, हमें राजा से मिलने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए जीवित भी तो रहना होगा। बाहर जाने से कैसे मर जाएंगे? इस गांव के अंत में एक इमली का पेड़ है। उस पेड़ पर एक शैतान रहता है। वो शैतान उन लोगों को जो भी उस तरफ से जाते हैं मार देता है और उन्हें खा जाता है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी स्थिति को देखकर बलबीर को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उसने पुजारी को सबक सिखाने का फैसला किया और ग्रामीणों को शैतान से राहत दिलाकर उस गांव की महिमा को वापस लाने का निर्णय लिया। योजना के अनुसार बलबीर उस पेड़ पर गया जिस पर शैतान रह रहा था। बलबीर को देखकर वो शैतान उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, बहुत समय बाद मनुष्य मांस खाने को मिलेगा। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दें। इतना कहते हुए बलबीर जमीन पर शैतान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ये देखकर, अरे रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव। मुझे प्रणाम कर रहे हो? आपको बीता हुआ कल याद नहीं है गुरुदेव? एक दिन यूं हुआ कि आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आतिथ्य की पेशकश नहीं की जो आपके पास आया था। उसने आपको श्राप दे दिया। ओह, ये तो मैं नहीं जानता। श्राप के कारण ही नहीं जानते हैं गुरुदेव। अच्छा, तो मुझे फिर से एक मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपको इस गांव में सभी को भोजन दान करना चाहिए। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये संभव है। इस गांव में एक मंदिर है। राजा ने उस मंदिर के पुजारी को भोजन दान करने का आदेश दिया था, लेकिन पुजारी सभी ग्रामीणों को उस भोजन को दान करने की बजाय अपने घर ले जा रहा है। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना कहकर शैतान उस पुजारी के घर गया। उस शैतान को देखकर पुजारी डर गया और कांपने लगा। मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। तो भोजन हर दिन सभी ग्रामीणों को मंदिर में अच्छे से दान करो, नहीं तो जान से मार डालूंगा। इस तरह शैतान ने पुजारी को धमकी दी। तब पुजारी को एहसास हुआ कि उसका जीवन धन और भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोजन दान करूंगा। फिर वो शैतान तो चला गया। उसके बाद से पुजारी ने उन सभी ग्रामीणों को भोजन दान करना शुरू कर दिया। इससे गांव में सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। बलबीर ने एक भलाई का काम किया था। ये कहानी सूर्यकांता नाम की एक औरत की है। उसका पति किसी बीमारी के होने से चल बसा था। उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी। सूर्यकांता की अपना वर्चस्व दिखाने की बड़ी आदत थी। सारे गांव वाले उसके अड़ियल स्वभाव से परिचित थे। सूर्यकांता जल्दी से अपने बड़े बेटे का विवाह करके अपनी बहू पर हुक्म चलाना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसके स्वभाव की वजह से उस घर में अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। आखिरकार रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार अपनी बेटी देने के लिए राजी हो गया। एक दिन सूर्यकांता लड़की देखने गई और फौरन बात पक्की कर दी। लड़की की माँ से बात करते हुए उसने पूछा,
ये तो बताओ बहन कि मेरे होने वाली बहू की पसंदीदा पकवान क्या है? मेरी बेटी को आम का अचार और पापड़ बहुत पसंद है। मैं जब भी पापड़ बनाती हूँ वो इधर उधर से आकर पापड़ का आटा ही खा लेती है। पापड़ बनाते बनाते तक वो आधा आटा खा चुकी होती है। लड़की जो बहू बनने वाली थी उसने सारी बातें सुनी और बड़ी खुश हुई कि उसकी सास उसके पसंदीदा व्यंजन बनाकर उसे खिलाएगी। कुछ दिनों बाद सूर्यकांता के बेटे का विवाह हो गया और बहू अपने ससुराल आ गई। बहू को कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि उसकी सास एक गुस्सैल स्वभाव की और कंजूस औरत है। सूर्यकांता, उसका बेटा और बेटी रोज भोजन के साथ आम का अचार खाते थे, लेकिन उसने कभी भी अपनी बहू को अचार नहीं परोसा। सिर्फ यही नहीं, सूर्यकांता चाहती थी कि बहू उसके इशारे पर खड़ी हो और बैठे। अच्छे कपड़े पहनना भी गुनाह था। बहू इतनी डरती थी कि उसे अपनी सास के सामने अपने पति से बात करने में भी डर लगता था। सूर्यकांता का बेटा अपनी माँ की हर बात मानता था। बहू ने 1 साल अपनी सास का जुल्म सहकर बिताया। एक दिन सूर्यकांता की बेटी का रिश्ता तय हो गया। विवाह के 4 दिन पहले से सूर्यकांता ने अपनी बहू से घर के सारे काम करवाए और उस मौके के लिए कई तरह के अचार बनाए। लेकिन पापड़ और आम का अचार सूर्यकांता ने खुद बनाने का निर्णय लिया। दोनों चीजें बहू की पसंदीदा होने के बावजूद उसने उसे वो चखने भी नहीं दी। सूर्यकांता ने आम का अचार सारा खुद बनाया, जबकि उसके हाथ मिर्च से जल रहे थे। उसने पापड़ अगले दिन बनाने का मन बनाया। बहू, जो ये सारी चीजें होती देख रही थी, अपने पति से बोली, सुनो, तुम्हारी माँ का स्वभाव इतना खराब क्यों है? उसने मुझसे और सारे काम करवाए और कई सारे अचार बनवाए, लेकिन जब आम का अचार बनाने की बात आई तो खुद बनाने बैठ गई कि कहीं मैं चख ना लूं। कल वो पापड़ बनाने वाली है। मुझे पापड़ का आटा इतना पसंद है, लेकिन मुझे इतना सा भी खाने को नहीं मिलेगा। बताओ मैं क्या करूं? क्या तुमने कभी किसी सास को अपनी बहू के साथ ऐसे करते देखा है? मुझे नहीं पता, जो करना है करो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो पत्नी बोली, मेरे पास एक उपाय है, मैं यही करूंगी अब। जब तुम्हारी माँ पापड़ का आटा पीस लेगी तो मुझसे वहाँ साफ करने के लिए कहेगी, तब मैं चक्की के आसपास लगा आटा इकट्ठा करके खा लूंगी। मेरे पास बस यही तरीका है पापड़ का आटा खाने का। तुम चले जाओ ऑफिस। सूर्यकांता बगल के कमरे में ही सो रही थी। उसने सारी बातें सुन ली। बड़ी अकल वाली बनती है, ये तेरा उपाय है। मैं मूर्ख नहीं कि तुझे पापड़ का आटा चखने भी मिल जाए, समझी? अगले दिन सूर्यकांता ने पापड़ का आटा पीस कर तैयार किया और फिर जैसा कि उसका स्वभाव था, सोचने लगी, मैं चक्की खुद साफ करूंगी, फिर बहू के खाने के लिए जरा भी आटा नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर वो चक्की साफ करने लगी। कंजूस थी, इसलिए उसने सोचा कि चक्की के अंदर लगे आटे को भी इकट्ठा करने से उसे एक पापड़ का आटा मिल जाएगा। इस चक्कर में उसकी उंगली कट गई। उसने तुरंत सोचा, मैं चक्की के अंदर का आटा चाट लेती हूँ, फिर बहू के लिए चखने के लिए भी नहीं बाकी रहेगा। और फिर उसने अपना सर उस चक्की के अंदर डाल दिया और सर उसका वहाँ फंस गया। वो मदद के लिए जोर से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके दोनों जबड़े फंसे थे। तो वो करहाने लगी। उसका बेटा, बहू और बेटी सब गहरी नींद में सोते रहे। अगली सुबह सुब्बा नाम की नौकरानी घर में बर्तन साफ करने आई। फिर वो उस चक्की के पास आई जिसमें सूर्यकांता का सर फंसा हुआ था। उसे देखकर उसने जोर से चिल्लाकर सूर्यकांता के बेटे बहू को उठाया। सूर्यकांता का बेटा और बहू देखकर भौचक्के रह गए और उन्होंने सूर्यकांता का सर चक्की से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। तो सुब्बा बोली, सुनो बेटा, तुम एक बार सूर्यकांता के कूल्हे पर एकदम से कूदो, तब वो अपने आप सर बाहर निकाल लेगी। सूर्यकांता के बेटे ने वही किया। सूर्यकांता का सर चक्की से बाहर आ गया, लेकिन वो अपने सूजे हुए सर और कूल्हे में दर्द से तड़प रही थी। विवाह का कार्यक्रम पूरा होने तक वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। सूर्यकांता ने अपने गुस्सैल स्वभाव और कंजूसी से अपनी बहू को हर तरह से सताया, लेकिन आखिर में अपनी बेटी के विवाह कार्यक्रम में शामिल ना हो सकी।